Yes, my dear students, myself Nasrullah, your teacher. As you all know that कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की है. सो सीरीज के सिलसिले में आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो आप लोगों की ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 2 है. इस लेक्चर में हमारी फोकस पॉलीगॉन होगा. यानी इस लेक्चर में हम कंप्लीटली पॉलीगॉन होता क्या है, उसकी डिफिनेशन, उसकी टाइप्स और हम इंशाल्लाह इंपॉर्टेंट हमारे पास जितने भी टाइप्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे. बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द लेक्चर, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे पास शेयर कीजिए. हो सकता है हमारे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हों जिनको इस चैनल के बारे में पता ना हो, ताकि उनको फायदा हो. लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि पॉलीगॉन होता क्या है, यानी किसी भी पॉलीगॉन को हम डिफाइन किस तरह कर सकते हैं. यानी अगर आपसे सिंपल कुछ पूछा जाए कि हम पॉलीगॉन होता क्या है, पॉलीगॉन को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं और उसकी टाइप्स क्या है और उसकी कंडीशंस क्या है, ये चीजें आपको आनी चाहिए. सबसे पहले हम डिफिनेशन से स्टार्ट करते हैं. डिफिनेशन ये है कि पॉलीगॉन जो होता है ना, एक क्लोज्ड शेप स्ट्रक्चर है. एक क्लोज्ड शेप हमारे पास स्ट्रक्चर है जो कि 2 डायमेंशनल है. यानी आपके 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, शेप है जो कि क्या है, क्लोज्ड है. यानी एक ऐसा क्लोज्ड स्ट्रक्चर जो कि 2 डायमेंशनल हो, ऐसे इसको हम क्या कहते हैं, पॉलीगॉन कहते हैं. एक और बात याद रखिएगा, द वर्ड पॉलीगॉन इज डेरिवेड फ्रॉम 2 वर्ड. आपका एक पोली है, एक गॉन है. पोली का मतलब है मैनी. अब फिर मैं बात करूंगा कितने, और मैनी का मतलब क्या है. मैनी का मतलब है मैनी. मैनी मींस बहुत, कितने होने चाहिए. गॉन मींस साइड. यानी आपका जो पॉलीगॉन का जो वर्ड है, ये 2 वर्ड से लिया गया है. आपका एक है पोली है, एक है गॉन. पोली का मतलब है मैनी और गॉन का मतलब है साइड. और इंशाल्लाह फिर साइड की हम बात करेंगे कि हमारे पास एटलीस्ट कितने साइड होने चाहिए. यहां तक डिफिनेशन क्लियर होना चाहिए. और फिर आगे मैं बात करूंगा 2 कंडीशंस की बात करूंगा कि हमारे पास अगर किसी भी कोई भी पॉलीगॉन ये 2 कंडीशन पूरा करे, कोई ऐसे 2 डायमेंशनल क्लोज्ड शेप 2 कंडीशन पूरा करे, तब जाकर हम उसको पॉलीगॉन कहते हैं. ये बात आपको याद आनी चाहिए. पहली बात यह है, फर्स्ट कंडीशन ये है कि किसी भी पॉलीगॉन का हमारे पास क्या होना चाहिए, 3 साइड होना चाहिए. 3 साइड्स होना चाहिए. अच्छा, यानी कोई ऐसी 2 डायमेंशनल क्लोज्ड शेप जिसमें क्या हो, 3 साइड हो, वो पॉलीगॉन होगा. ये फर्स्ट कंडीशन है. दूसरी कंडीशन ये है कि अगर किसी भी पॉलीगॉन में एटलीस्ट 3 एंगल था, किसी भी पॉलीगॉन में एटलीस्ट 3 एंगल्स था, तो तब जाकर वही क्लोज्ड 2 डायमेंशनल शेप आर कॉल्ड पॉलीगॉन. यहां तक क्लियर होना चाहिए. पॉलीगॉन क्या है, a 2-dimensional closed shape which have at least 3 angles or 3 sides. 3 angles and 3 sides. ये आपकी कंडीशंस हैं, ये आपकी डिफिनेशन है. यहां तक क्लियर होना चाहिए. उसके बाद हम समझेंगे कि किस तरह पॉसिबल है. अब देखो, ये मेरे पास क्या है, लेट कर दो, ये 3 लाइंस हैं. एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है. इस एल यहां से लेकर ये आपका लाइन ए है, ये बी है, ये सी है. अब मैंने कहा था कि वो पॉइंट जिस पे 2 रेज इंटरसेक्ट करते हैं वो क्या होता है, आपका वर्टेक्स है. वर्टेक्स 1, वर्टेक्स 2, वर्टेक्स 3. अब यह आपको आनी चाहिए. अब ये 3 रेज हैं, एक दूसरे के साथ मिल रहे. अब देखो, लेट कर दो, ये रेज इस तरफ आ रहे, ये ही, और ये इस तरफ है, ये इस तरफ है, और ये ऊपर जा रहे, ये इस तरफ आ रहे. ये आपका क्या बना. अब ये क्या है, ये आपका क्लोज्ड शेप है. ये क्या है, आपका क्लोज्ड शेप है. अच्छा, पहले कंडीशन पूरा हुआ. यानी फर्स्ट कंडीशन क्या है कि हमारे पास क्या क्लोज्ड शेप है. दूसरी कंडीशन ये कि 2 डायमेंशनल है. 2 डायमेंशनल है या नहीं. अच्छा, हो 2 डायमेंशनल भी है, ये तो पूरा हुआ. यानी ये तो डिफिनेशन है. अब कंडीशन ये है कि आपके पास क्या होना चाहिए, 3 साइड होना चाहिए. अब ये एक साइड ये है, एक साइड ये है, एक साइड ये है. ये कंडीशन भी पूरा हुआ. और तीसरी कंडीशन ये है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, 3 एंगल्स होना चाहिए. अच्छा, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है. एक और चीज आपने याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ योर एचएससी टेस्ट, जो आपके बहुत ही कंसेप्चुअल पॉइंट है कि कौन सा एंगल आपके पॉलीगॉन में शुमार होता है, आपके पॉलीगॉन को डिफाइन करता है. जिस तरह हम कहते हैं 3 एंगल्स होना चाहिए. कौन से 3 एंगल तो बहुत से ही ना, आपके एक्सटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल है, लेकिन आपका जो यहां पर 3 एंगल्स होना चाहिए. मैं जो बात कर रहा हूं वो क्या, आपके 3 इंटीरियर एंगल होना चाहिए. क्या, 3 इंटीरियर एंगल होना चाहिए. 3 इंटीरियर एंगल्स होना चाहिए. यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए. पहली बात मैंने कहा था
कि वो द वर्ड पॉलीगॉन इज derived from two words. One is poly and second is gone. अब poly का मतलब है many. अब side many कितने साइड, साइड कितने साइड, 3 साइड. सो many का मतलब क्या है, many का मतलब ये है कि आपका पॉलीगॉन स्टार्ट फ्रॉम 3 साइड्स, यानी आपकी पॉलीगॉन कितने साइड से स्टार्ट हो रहे, 3 से. एटलीस्ट 3 साइड होनी चाहिए, 3 इंटीरियर एंगल होना चाहिए, तब जाकर आपका कोई भी हमारे पास क्लोज्ड 2 डायमेंशनल शेप हमारे पास क्या होगा, पॉलीगॉन कंसीडर होगा. यहां तक आपको कंडीशन आनी चाहिए, पॉलीगॉन पे ग्रिप हासिल करना चाहिए. बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द टाइप्स ऑफ द पॉलीगॉन, आपको इस डिफिनेशन और ये स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए. मेरे कहने का मकसद यह है क्या है कि इस क्लोज्ड 2 डायमेंशनल क्लोज्ड शेप में क्या है, मेरे पास 3 एंगल है. क्या है यहां पर, क्या है 3 साइड्स हैं और हमारे पास क्या है 3 एंगल्स हैं. अब ये क्या है, ये कंडीशन है, तो इस वजह से ये क्या होगा, पॉलीगॉन होगा. क्या होगा, पॉलीगॉन होगा. अब ये मेरे पास जो स्ट्रक्चर बना है ये आपका क्या है, पॉलीगॉन बना. ये चीजें आपको आनी चाहिए. यहां तक क्लियर है. अब हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि पॉलीगॉन के कितने टाइप्स हैं. अब आपके पॉलीगॉन के जो हम टाइप्स पढ़ेंगे उसमें हम 6 टाइप डिस्कस करेंगे. फर्स्ट टाइप जो है ना आपका रेगुलर पॉलीगॉन, दूसरा जो है इररेगुलर, तीसरा जो है कन्वेक्स, चौथा जो है कनकेव, हमारे पास पांचवा जो है सिंपल, और हमारे पास छठा जो है आपके कॉम्प्लेक्स पॉलीगॉन. और एक और चीज याद रखिए, वो ये है कि आपके रेगुलर पॉलीगॉन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है. क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है. मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपका क्या है, आपकी चीसी टेस्ट, आपकी सेट, हेट और गेट और लेट की आपकी ज्योमेट्री की जड़ यही है, बैकबोन यहां से स्टार्ट होती है. सो हमारा जो मकसद है वो तो यहां पर सिर्फ उसकी डिफिनेशंस है, लेकिन हम आगे जाकर नेक्स्ट लेक्चर जो हमारे होगा वो आपके रेगुलर पॉलीगॉन पे होगा. हम डिस्कस करेंगे और वहां पे हम रेगुलर पॉलीगॉन के टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, डीपली पढ़ेंगे इंशाल्लाह. आपको जो चीज, मेरी कोशिश ये होती है कि आपको सब कुछ क्लियर करा दूं. सो यहां पर आपको हमारे पास सबसे पहले समझ आना चाहिए कि रेगुलर पॉलीगॉन होता क्या है. पहली बात आपने याद रखना है रेगुलर पॉलीगॉन के कि यहां पर क्या होता है, इक्वल साइड्स होते हैं. क्या, जितने भी इक्वल क्या होता है, साइड्स होते हैं. यानी यहां पर हमने जो बात किया था कि पॉलीगॉन में एटलीस्ट 3 साइड होने चाहिए, ये तीनों के तीनों साइड क्या है, इक्वल होंगे. फर्ज नहीं है कि किसी भी पॉलीगॉन में 3 साइड हो, 3 से स्टार्ट होता है, एटलीस्ट 3 होना चाहिए, एटलीस्ट 3, और 3 से अबव भी हो सकते हैं. हम डिस्कस करेंगे यहां पर जो आपके टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ दिस साइड्स, वो डिस्कस करेंगे. यहां पर दूसरी बात यह है कि यहां पर जो एंगल है वो भी क्या होता है, इक्वल एंगल्स होते हैं. यानी यहां पर अगर किसी भी पॉलीगॉन में हमारे पास एंगल सेम था, ये इंटीरियर एंगल सेम था और उसके साइड सेम थे, तब जाकर ये हमारे पास क्या होगा, रेगुलर पॉलीगॉन होगा. ये चीजें आपको आनी चाहिए. ऑल इंटीरियर एंगल की बात कर रहा हूं, ऑल साइड्स की बात कर रहा हूं. दोस्तों इरेगुलर पॉलीगॉन क्या है, इरेगुलर पॉलीगॉन वो है कि हमारे पास क्या हो, अनइक्वल साइड हो. क्या हो, अनइक्वल साइड हो. दूसरी बात यह है कि इसमें क्या हो, अनइक्वल एंगल हो. यानी यहां पर न आपके साइड्स इक्वल होंगे न आपका एंगल बराबर होगा. यानी यहां पर हमारे पास उसके साइड्स हैं, उनकी लेंथ डिफरेंट होगा, और यहां पर जो एंगल फॉर्म होता है इंटीरियर एंगल शुड बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. अगर डिफरेंट थे तो तब आपका इरेगुलर पॉलीगॉन होगा. तो तीसरी टाइप यह है कनकेव, हमारे पास कन्वेक्स पॉलीगॉन, वो पॉलीगॉन जिसमें ऑल इंटीरियर एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री. Such type of polygon are called convex polygon. यानी वो polygon जिसमें all interior angle is less than 180 degree, then such type of polygon are convex polygon. चौथी टाइप है वो क्या है, concave polygon. वो polygon जिसमें जितने भी हमारे पास इंटीरियर एंगल है, जितने भी इंटीरियर एंगल है, all interior angle is greater than 180 degree. 180 डिग्री. यानी वो polygon जिसमें जितने भी इंटीरियर एंगल है, all interior angle is greater than 180 degree, then such type of polygon are called concave polygon. Convex क्या है, डिफरेंस क्या है, convex वो polygon है जिसमें हमारे पास all interior angle is smaller than lesser than 180 degree, और concave क्या है, वो polygon जिसमें हमारे पास क्या हो, all interior angle is greater than 180 degree. अब हमारे पास पांचवी टाइप क्या है, सिंपल पॉलीगॉन. इंतहाई इंपॉर्टेंट है, आपके एमसीक्यूज यही है, आपके एमसीक्यूज इनसे आते हैं. अब यहां पर देखो सिंपल पॉलीगॉन क्या है, वो पॉलीगॉन जिसमें नॉन सेल्फ इंटरसेक्शन हो. क्या हो, नॉन सेल्फ इंटरसेक्शन हो. क्या हो, नॉन सेल्फ इंटरसेक्शन. दोस पॉलीगॉन विच हैव नॉन सेल्फ इंटरसेक्शन आर कॉल्ड सिंपल पॉलीगॉन. यानी वो पॉलीगॉन जिसमें क्या हो, नॉन सेल्फ इंटरसेक्शन हो, यानी जहां पर इंटरसेक्शन हो रही है वो क्या हो, नॉन सेल्फ हो, वो आपके क्या कहलाता है, सिंपल पॉलीगॉन कहलाता है. अब हमारे पास चौथी टाइप क्या है, हमारे पास कॉम्प्लेक्स पॉलीगॉन. कॉम्प्लेक्स पॉलीगॉन वो है, ये आपके इंतहाई इंपॉर्टेंट है.
मैं जो आपको चीजें बता रहा हूं ये आपके छोटे छोटे पॉइंट्स आपके एमसीक्यूज बनते हैं। अब यहां पर आपके कॉम्प्लेक्स पॉलीगॉन क्या है? वो पॉलीगॉन जिसमें क्या हो, सेल्फ इंटरसेक्शन हो। क्या हो? सेल्फ इंटरसेक्शन हो। देन सच टाइप ऑफ पॉलीगॉन आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स पॉलीगॉन। यानी अगर सेल्फ हमारे पास इंटरसेक्शन था तो कॉम्प्लेक्स होगा, और अगर हमारे पास नॉन सेल्फ था तो हमारे पास सिंपल होगा। सिंपल वो पॉलीगॉन है जिसमें नॉन सेल्फ होता इंटरसेक्शन होती है, और कॉम्प्लेक्स वो पॉलीगॉन है जिसमें सेल्फ इंटरसेक्शन होती है। अब हमारे पास हम डिफरेंट टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि पॉलीगॉन के कितने टाइप्स है। ये हमारे पास दो जनरल टाइप्स है। अब हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ द साइड्स को हम डिस्कस करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ द साइड, ऑन द बेसिस ऑफ द साइड, एक और एक्सक्यूज में बता, ऑन द बेसिस ऑफ द साइड आपकी जो पॉलीगॉन की स्टार्ट होती है वो ट्राइंगल से होती है। यानी आपके स्मॉलेस्ट हमारे पास जो पॉलीगॉन है ऑन द बेसिस ऑफ द साइड वो क्या है? आपका ट्राइंगल है। वो क्या है? ट्राइंगल है। अब हम क्या पढ़ेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ द साइड हमारे पास एक ट्राइंगल है, एक टाइप, दूसरा क्वाड्रिलेटरल है, फिर पेंटागन है, फिर हेक्सागन है, फिर हेप्टागन है, फिर ऑक्टागन है, फिर नोनागन है, फिर डिकागन है। अब फिर मैंने बात की कि हमारे पास ट्राइंगल क्या है। हमारे पास पॉलीगॉन है, स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन है आपके। हमारे पास स्मॉलेस्ट ट्रू पॉलीगॉन कौन है? ट्राइंगल है। अब यहां पर देखो, ट्राइंगल वो पॉलीगॉन है जिसमें कितने साइड होते हैं मैं डिस्कस करूंगा। अब ट्राइंगल वो पॉलीगॉन है जिसमें हमारे पास क्या होता है? 3 साइड होता है। इट मींस दैट कि हमारे पास जो आपकी पॉलीगॉन है वो होता है हमारे पास एटलीस्ट 3 साइड होना चाहिए। क्वाड्रिलेटरल वो पॉलीगॉन है जिसमें 4 होता है, पेंटागन में 5 साइड्स होते हैं, और हेक्सागन में 6 साइड होते हैं, और हेप्टागन में 7 साइड होता है, और ऑक्टागन में 8 साइड होता है, और नोनागन में हमारे पास 9 साइड होते हैं, और आपका डिकागन में 10 साइड होते हैं। वो पॉलीगॉन जिसमें 3 साइड हो वो ट्राइंगल कहलाता है। वो पॉलीगॉन जिसमें 4 साइड हो क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। वो पॉलीगॉन जिसमें 5 साइड हो पेंटागन कहलाता है। वो पॉलीगॉन जिसमें 6 साइड हो हमारे पास क्या? हेक्सागन कहलाता है। वो पॉलीगॉन जिसमें 7 साइड्स हो वो क्या? हेप्टागन। जिस तरह हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, नोनोन, डिकेन, ये जो इस तरह पढ़ते हैं, सेम उसी तरह आपके ट्राई का मतलब है 3 हमारे पास क्या होते हैं? यहाँ पर 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं। याद रखिए, यहाँ पर ट्राइंगल क्या है? वो हमारे पास यहाँ पर 3 साइड तो होंगे जी। अब यहाँ पर नंबर ऑफ द साइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एंगल्स। यानी किसी भी पॉलीगॉन में जो आप, ये एक और पॉइंट लिखने कि आपके नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू, आपके यहां पर लिख दो कि जितनी भी चीजें हैं यहां पर नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एंगल। यानी किसी भी पॉलीगॉन में जितनी साइड्स होंगे उतने ही एंगल बनेंगे, जितनी साइड होंगे उतनी एंगल बनेंगे। अब ट्राइंगल में 3 साइड है, 3 एंगल होंगे। क्वाड्रिलेटरल में क्या 4 साइड है, 4 एंगल होंगे। पेंटागन में 5 साइड है, 5 एंगल बनेंगे। हमारे पास हेक्सागन में 6 साइड है, 6 एंगल बनेंगे। हेप्टागन में 7 साइड है, 7 एंगल बनेंगे। अब यहाँ पर लिख दो 3 साइड इज इक्वल टू 3 एंगल्स। यानी ट्राइंगल्स, हमारे पास ट्राइंगल में 3 साइड होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं। ये सेम टू सेम आपने इसी तरह कॉपी पेस्ट करना है। यहां तक आपको ये चीजें क्लियर होना चाहिए। जितनी चीजें आपके साथ डिस्कस की गई है वो आपको क्लियर होनी चाहिए। किसी चीज की हमारे पास किसी चीज में शक नहीं होना चाहिए। जो चीजें मैंने यहाँ पे नहीं लिखी है वो भी आपने जरूर लिखना है। और यहाँ पर मैंने सिर्फ साइड लिखे हैं, आपने हमारे पास उसके एंगल भी मेंशन करने हैं कि ट्राइंगल में कितने एंगल्स होते हैं। वो बात मैंने की कि नंबर ऑफ द साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एंगल। ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब एक और चीज आपने नोट करना है, हम बात कर रहे थे कि आपके हमारे पास पॉलीगॉन में एटलीस्ट 3 साइड होनी चाहिए, और कुछ और यहां पर एक्सेप्शन लिखो। एक्सेप्शन ये है कि कुछ ऐसे पॉलीगॉन हैं जिसमें 1 साइड है और 2 साइड है। वो क्या कहलाता है? ये आपके हमारे पास एमसीक्यूज है। हमारे पास क्या है? एमसीक्यूज है। अब यहां पर हम नोट करेंगे फिर मैं बताऊंगा। अब मोनोगोन क्या है? मोनो का मतलब है 1। मोनो का मतलब क्या है? 1। और हमारे पास इसमें क्या? गोन का मतलब है साइड। गोन का मतलब क्या है? साइड। यानी वो पॉलीगॉन जिसमें 1 साइड हो। अब क्या ये हमारे पास पॉलीगॉन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? नो, एग्जैक्टली नो, एब्सोल्युटली नॉट। ये हमारे पास कभी भी हमारे पास कंडीशन को फुलफिल नहीं करता। फिर वही बात, क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कि हमारे पास एटलीस्ट 3 साइड होना चाहिए। जब 3 साइड होंगे तो 3 एंगल्स बनेंगे। अब मोनोगोन में हमारे पास 1 साइड है। मोनोगोन में 1 साइड है। अब मैं क्या लिखूंगा कि हमारे पास मोनोगोन वो पॉलीगॉन जिसमें क्या होता है? 1 साइड होता है। क्या होता है? 1 साइड होता है। एक और बात याद रखना है कि हमारे पास, ये मैं सबसे पहले इसकी बात करूंगा, उसके बाद फिर मैं डिस्कस करूंगा। अब डाई का मतलब क्या है? 2। गोन का मतलब क्या है? साइड। अब क्या मोनोगोन और डाइगोन हमारे पास पॉलीगॉन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? नो, एब्सोल्युटली नॉट। यहां पर देखो, हमने कहा था कि एटलीस्ट 3 साइड होना चाहिए। 3 साइड तो होना चाहिए, लाजमी है, शर्त है, कंडीशन है। लेकिन यहां पर 1 साइड आ रहा है, 2 साइड आ रहे हैं।
अब यहां पर लिख दो, यहां पर टू साइड है, क्या है, टू साइड है, टू साइड है। दूसरी बात आपने याद रखना है कि आपके मोनोगोन और डाइगोन आपके हमारे पास डीजेनरेट पॉलीगॉन है, क्या है, डीजेनरेट पॉलीगॉन है। इसके सामने लिख दो डीजेनरेट पॉलीगॉन, डीजेनरेट पॉलीगॉन इसके सामने लिख दो। ये आपको क्लियर होना चाहिए, ये भी आपका क्या है, डीजेनरेट पॉलीगॉन इसके सामने लिख दो। यहां तक आपको आनी चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि वो पॉलीगॉन जिसमें जो हमारे पास क्या हो, डीजेनरेट हो, वो कौन से है, आपका ऑप्शन होना चाहिए मोनोगोन एंड डाइगोन आर टू डीजेनरेट पॉलीगॉन, जो कि हमारे पास क्या है, ट्रू पॉलीगॉन नहीं है, डीजेनरेट है। और उसमें क्या है, एक में वन साइड है, एक में टू साइड है, जो कि हमारे पास कंडीशन को फुलफिल नहीं करता। अब एक और बात आपने याद रखना है, एक हमारे पास साइक्लिक पॉलीगॉन भी होता है, साइक्लिक और टेंजेंशियल पॉलीगॉन भी होता है। साइक्लिक पॉलीगॉन क्या है, अ पॉलीगॉन हुज वर्टेक्सेस आर लेस देन अ सिंगल सर्कल, यानी वो पॉलीगॉन जिसके जितने भी वर्टेक्स बन रहे हैं, ये जो वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, ये क्या कर रहे हैं, ये जितनी हमारे पास ये एक सर्कल पे क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं, ये सारा सर्कल पे लाई कर रहा है। तो हमारे पास क्या होता है, ये साइक्लिक पॉलीगॉन हुआ। वो पॉलीगॉन जिसमें जितने भी वर्टेक्स बन रहे हैं वो एक सिंगल सर्कल पे क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं, हमारे पास क्या हो, उसको क्या कहते हैं, साइक्लिक पॉलीगॉन कहते हैं। टेंजेंशियल पॉलीगॉन क्या है, दोस पॉलीगॉन अ पॉलीगॉन हुज ऑल साइड्स आर टेंजेंशियल टू द सिंगल सर्कल, यानी जिसमें भी जितने साइड्स हैं वो क्या हो, टेंजेंशियल हो, टेंजेंट थीटा बनाए, तो वो पॉलीगॉन क्या कहलाता है, टेंजेंशियल पॉलीगॉन कहलाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन, जिसमें हम लोगों ने पॉलीगॉन, टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन, कंडीशंस ऑफ पॉलीगॉन, टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ द साइड्स, और हमारे पास कुछ ऐसे पॉलीगॉन जो कि डिजेनरेट पॉलीगॉन कहलाते हैं, उनके बारे में डिस्कस किया।